कर से कर को जोड़कर शिव को करूं प्रणाम। कर से कर को जोड़कर शिव को करूं प्रणाम। हर पल शिव का ध्यान धर, सफल हुए सब काम। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ। भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस महाकाल का पुजारी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कहानी लेकर आए हैं विक्रम बेताल की एक और इंटरेस्टिंग कहानी। सुनते हैं। होता कुछ यूं है। एक बार फिर बहादुर राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़कर लाने के लिए शमशान की ओर जाते हैं और जैसे ही उन्होंने बेताल को कंधे पर उठाया, बेताल कहता है, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन अगर तुम कुछ बोले तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा ने चुपचाप सिर हिलाया और बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सी लड़की थी शीलावती। वह नदी किनारे टहल रही थी। तभी वहाँ उसका बचपन का मित्र और एक तरफा प्रेमी राघव आया और कहता है, शीलावती, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। शीलावती को यह बात बहुत नागवार गुजरी। वह कहती है, यह प्रेम नहीं, ये जिद है। सच्चा प्रेम किसी की इच्छा का सम्मान करता है, उसे बाधित नहीं करता। तो राघव चुप हो गया, लेकिन जाते जाते कहता है कि अगली पूनम की रात अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। शीलावती घर लौट आती है और अगले ही दिन उसके घर रिश्ता लेकर कुछ लोग आए और उसका विवाह एक सज्जन पुरुष वर्धन से तय हो गया। उसी शाम उसका विवाह हो गया और अगली पूनम की रात वह अपने पति के घर पहुंचती है। रात को शीलावती थकी हुई थी, उसकी आंख लग गई। तभी एक चोर घर में घुस आता है और उसने शीलावती को देखा तो उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया और बिना कुछ चुराए वहां से चुपचाप लौट आता है। पर उसके मन मस्तिष्क में शीलावती की छवि बस गई। इधर जब शीलावती की नींद खुली तो उसे याद आता है, आज तो वही पूनम की रात है और उसने अपने प्रेमी से वादा किया है। तो पति से कहती है, स्वामी, मुझे अभी एक जरूरी कार्य से जाना है। कारण तो मैं नहीं बता सकती, पर निवेदन है कि मुझे जाने दीजिए, मैं लौट आऊंगी। तो उसका पति थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सहमति दी, पर अपनी पत्नी का पीछा करने लगता है। रास्ते में वही चोर जिसका नाम सोम था, उसने शीलावती का रास्ता रोका और कहा, तुम इस रात कहाँ जा रही हो? तो शीलावती कहती है, मुझे एक वचन निभाना है, मेरे रास्ते से हटो। चोर सोम ने देखा कि उसके चेहरे पर सच्चाई झलक रही है तो वो उसे जाने देता है, पर वो भी उसका पीछा करता है। शीलावती अपने प्रेमी के घर पहुंचती है। राघव उसे देखकर चौंक जाता है और जैसे ही उसकी नजर शीलावती के सिंदूर पर पड़ी, वह तुरंत पीछे हटता है और कहता है, तुम अब किसी की पत्नी हो, तुम्हारा यहाँ आना पाप है, तुरंत लौट जाओ। तो शीलावती बिना एक शब्द कहे लौटती है। रास्ते में वही चोर सोम फिर से मिलता है, पर अब वह चुपचाप रास्ता दे देता है और कहता है, अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी इच्छा नहीं है, तुम अपने पति के पास जाओ। जब शीलावती घर लौटी तो उसके पति ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुमने जो किया वो अपना वचन निभाने के लिए किया। तुम्हारी निष्ठा को मैं समझता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ही पवित्र हो। इतनी कथा सुनाने के बाद बेताल मुस्कुराते हैं और पूछता है, हे राजन, अब तुम ही बताओ कि इन तीनों में से सबसे बड़ा त्याग किसने किया? शीलावती के प्रेमी ने, उसके पति ने, या फिर उस चोर सोम ने? तो विक्रमादित्य ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा त्याग उस चोर सोम का था, जो बिना कुछ पाए अपनी भावनाओं का त्याग कर गया। राजन के उत्तर देते ही बेताल फिर से उड़ गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।